सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। जस्टिस मुसर्रत हलाली का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ। 9 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान का ट्रायल जारी रहेगा। खुसूसी अदालतें ट्रायल मुकम्मल होने पर हतमी फैसला नहीं सुनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। समाअत के दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने बेंच पर एतराज़ उठाया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बेंच छोड़ने से इनकार किया। बेंच में मुझ पर किसने एतराज़ किया है? जस्टिस तारिक मसूद का समाअत के दौरान सवाल। एतराज़ दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने किया। वकील सलमान अकरम राजा का जवाब। जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे आप? जस्टिस सरदार तारिक मसूद, हमारे एतराज़ के बावजूद आप बैठ कर केस सुन रहे हैं। वकील लतीफ़ खोसा, तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें? जस्टिस सरदार तारिक मसूद का जवाब। फ्रीकैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है। जिन्होंने एतराज़ किया वो खुद तो अदालत में नहीं, बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। खुसूसी अदालत के जज अब्दुल हसनान ज़ुल्करनैन ने 2 सिफात पर मुश्तमिल चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साइफर को जलसे में लहराया गया और उसके मंदरजात को ज़ेरे बहस लाया गया। बतौर वज़ीर आज़म और बतौर वज़ीर ख़ारजा मुल्ज़िमान ने साइफर को वज़ारत ख़ारजा वापस न भेजा। साइफर को जानबूझकर इस्तेमाल करके मुल्क की तशख़्ख़ुस और सलामती को नुकसान पहुँचाया गया। चार्जशीट में इल्ज़ाम फर्द जुर्म सुनते ही साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। आज से केस का ट्रायल शुरू होगा। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुझे क्यों निकाला? हिसाब दो। इंतकाम नहीं लेना चाहता लेकिन हिसाब लेना बनता है। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन सजा पाकिस्तानी अवाम को मिली। मामला बहुत सीरियस है। 25 करोड़ अवाम नोटिस लें। 8 फरवरी को JIT और सबसे बड़ी अवामी अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने पनामा से मामला शुरू किया, फिर अकामा पर ले आए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने जनरल बाजवा और जनरल राहील शरीफ समेत किसी के खिलाफ कभी कोई साजिश नहीं की। मैंने इस बेंच का क्या बिगाड़ा था जिसने मुझे सिसिलियन माफिया कहा? जाली मुकदमात से बरियत मिली। मेरे खिलाफ वो फैसला सुनाया गया जिसका दुनिया भर में मजाक बना। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड से गुफ्तगू। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद निगरान वज़ीर आज़म इनवाउल हक काकड़ का डेरा इस्माइल खान का दौरा। मैं जिन्हें हौसला देने आया उन्होंने मुझे हौसला दिया। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जीत चुकी है, सिर्फ ऐलान बाकी है। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। इन ख्वारिज की दुनिया और आखिरत खराब हो चुकी। दहशतगर्द कोई भी हरबा इस्तेमाल कर लें, कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्द एक वार करेंगे तो हम 10 वार करेंगे। इनवाउल हक काकड़ की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दों के हमले में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। दहशतगर्दों के हमले में शहीद पाक फौज के जवानों को आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज़ वकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। ISPR। आपस में लड़ते रहे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियां दी। पार्लियामेंट को पूछे बगैर दहशतगर्दों को जेलों से निकाला गया। पूरा पाकिस्तान मिलकर मुकाबला करेगा तो ही दहशतगर्दी के खिलाफ फतह हासिल करेंगे। दहशतगर्दों से बातचीत के नतीजे में पाकिस्तान 10 साल पीछे चला गया। सियासी इख्तिलाफात को छोड़कर मसाइल का मुकाबला करना है। कायदे अवाम ने एटम बम दिलाया, पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस चल रहा है। इंसाफ मिलना चाहिए। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो का पेशावर में तकरीब से खिताब। 12 दिसंबर को दहशतगर्दों ने DI खान में बुज़दिलाना हमला किया। अवाम का दहशतगर्दों के हमले पर शदीद रद्द अमल। पाक फौज ने हमेशा दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनी रही। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमारे जवानों की कुर्बानियों की बदौलत कई ख्वारिज जहन्नम वासिल हुए। तमाम मुल्की अदारों को पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की मुतासिरीन के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। तुर्क फ़िज़ाइया के कमांडर का एयर हेडक्वार्टर का दौरा। जनरल इस्माइल गानिकिया की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूद दो तरफा तरबियत और हवाबाजी की सनत में ताउन के लिए नई राहें इस्तेमाल करने से मुतालिक तबादला ख्याल। एयर चीफ ने फ़िज़ाई मश्क इंडस शील्ड में तुर्क फ़िज़ाइया की शिरकत को सराहा। निगरान वफाकी काबीना ने अफगान मुहाजिरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर क़याम पजीर अफगान मुहाजिरीन 29 फरवरी तक रह सकेंगे। निगरान वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म इमरान हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। वफाकी काबीना ने मुल्क की पहली नेशनल स्पेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी। काबीना ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर आइनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नाम निहाद फैसले से मसला कश्मीर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वफाकी वज़ीर IT ने कहा है कि पाकिस्तान में अब इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज सैटेलाइट के जरिए दी जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ उठा दिया। पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट की शिकों के तकाजे पूरे नहीं करते। PTI की जानिब से 8 दिसंबर को जमा कराए गए जवाब का इलेक्शन कमीशन ने तफसीली जायजा लिया। ECP ने PTI के जवाबात नाकाफी करार दिए। PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक एतराज़ात दूर करने का एक और मौका दे रहे हैं। पार्टी नुमाइंदों को 18 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया गया है। अलामिया इलेक्शन कमीशन। PTI और उसकी लीडरशिप को तनहा करने की कोशिश हो रही है। हमें अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हमें पार्टी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई अरूज पर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई। नायब ने अडयाला जेल में ही गिरफ्तारी डाल दी। आज अदालत से रिमांड की इस्तदा की जाएगी। अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर जेल समाअत के बावजूद फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म 19 दिसंबर को आयद की जाएगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 2 शोकाज नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने दोनों शोकाज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। नैब रहा तो मुल्क नहीं चलेगा। नवाज शरीफ के केसेस पर मॉनिटरिंग जज था, 5 साल बाद बरी किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, लोग कहते हैं इंसाफ हो गया, नवाज शरीफ के 5 साल वापस कौन करेगा। साबिक वज़ीर आज़म को इंसाफ नहीं मिलेगा तो गरीब को कैसे मिलेगा। भुट्टो साहब को क्या इंसाफ देंगे। फांसी तो आपने लगा दिया। फैसले देने से पहले सोचा करें। जो सियासी हालात हैं इसमें इलेक्शन कुछ नहीं देगा। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया टॉक। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले को 7 साल बाद इंसाफ मिला। 8 फरवरी को 25 करोड़ लोग अपनी अदालत लगाएंगे। इंसाफ देने वाले ना इंसाफी करें तो इंसाफ कैसे होगा। हमारी पहली और आखिरी तरजीह यही है कि उन्हें टिकट दें जिन्होंने नवाज शरीफ का साथ दिया। चौधरी शुजात हुसैन के साथ सीट एडजस्टमेंट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। हम पंजाब में दीगर बाकी जमातों से इत्तेहाद नहीं कर रहे। लीगी रहनुमा मियां जवेद लतीफ़ की गुफ्तगू। तारीखी कामयाबी के बाद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1146 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,280 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता 283 रुपये 61 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कमी से 284 रुपये 50 पैसे का हो गया। 9 मई को जलाओ घेराव और तोड़फोड़ का केस। लाहौर पुलिस का नादरा को खत।
18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की दरख्वास्त। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर, हाफिज फरद अब्बास शाह, करामत अली खोखर, अली अमीन गंडापुर, वासिक कयूम अब्बासी और मुसर्रत जमशेद चीमा भी रहनुमाओं में शामिल। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस काबिल समाअत करार दिए जाने का तहरीरी फैसला जारी। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 4 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। रिकॉर्ड से साबित होता है कि खावर फरीद मानिका की दरख्वास्त अदालती दायरा इख्तियार में आती है। दरख्वास्त के मुताबिक साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी में पीरी मुरीदी का ताल्लुक था। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी ने साबिक चेयरमैन पीटीआई से दौरान इद्दत निकाह किया। दरख्वास्त गुजार के इल्जामात की तस्दीक निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने अपने बयान में की। दरख्वास्त गुजार के बयान और गवाहों के बयानात की बुनियाद पर दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। मौजूदा शवाहिद और गवाहन के बयानात की रोशनी में मुल्ज़िमान के खिलाफ सेक्शन 204 के तहत केस बनता है। बुशरा बीबी समेत फ्रीकैन की आज अदालत तलबी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के जेल में होने की वजह से ई कोर्ट के जरिए समाअत में शरीक हो। हुक्मनामा। लाहौर हाई कोर्ट ने मीडिया को जेर हिरासत मुल्ज़िमान के इंटरव्यू करने से रोक दिया। जैसे बात करने की इजाज़त है वैसे ही खामोश रहने की भी आज़ादी है। क्या एक मुल्ज़िम की इजाज़त के बगैर उसका इंटरव्यू किया जा सकता है? अदालत का इस्तफसार। इजाज़त के बगैर इंटरव्यू नहीं किया जा सकता। सरकारी वकील का जवाब। प्रोसिक्यूशन का अमल इंतहाई हसास और निजी है। 90% इंटरव्यूज में जुराइम का इतराफ़ किया जाता है और पुलिस की इजाज़त से ये सब कुछ होता है। अदालत ने अगली समाअत पर पैमरा के सीनियर अफसरान को भी अदालत तलब कर लिया। निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज का दौरा चीन। पाकिस्तानी वफ़द का मंगली ग्रुप के हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर तिजारत की सरबराही में चीनी सनतकारों के वफ़द से मुलाकात। ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और टेक्सटाइल के शोबों में तिजारत बढ़ाना ज़रूरी है। चीनी सनतकारों के लिए पाकिस्तान में सरमायाकारी का अब बेहतरीन वक्त है। खसूसी सरमायाकारी कौंसल सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। गौहर एजाज। PSL सीजन 9 के लिए खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग। पाकिस्तान सुपर लीग की तमाम 6 टीमों ने खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में ड्राफ्टिंग की गई। फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स की जानिब से ही एक्शन में दिखाई देंगे। मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स, कैरोन प्लॉट को कराची किंग्स ने चुन लिया। डेविड विली को मुल्तान सुल्तान्स ने पिक किया। शान मसूद कराची किंग्स के कप्तान होंगे। शरफैन रिदरफोर्ड कोयटा ग्लैडिएटर्स, नूर अहमद पाशा पेशावर ज़ल्मी और वैंडोस लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी करेंगे। सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और मोहम्मद नवाज कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह समेत तीनों भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में शामिल कर लिए गए।